हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, जो कि है चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 10th। हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के बारे में पढ़ ली, इंट्रोडक्शन समझा, क्लासिफिकेशन ऑफ ये पूरा समझा था कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है हमारे इस पूरे सिस्टम के, ठीक है, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना इंडिया में डिप्लीट होने लगा है। फ्लोरा और फौना की इंडिया में क्या कंडीशन है, इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। अब पिछले वाले वीडियो में हम क्या समझ के आए थे कि कुछ कॉजेस, क्या कारण है जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि कम हो रहे हैं। वो कॉजेस हमने बहुत अच्छे से समझे, है ना। अब कॉजेस तो हम समझ लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के बाद में सोल्यूशन निकालना भी तो जरूरी है कि फिर मोहल्ले की आंटी होते ऐसे ऐसे करेगी, पहले पूरी बुराई कर ले, फिर आखिरी में बोले अरे अपने को क्या करना। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, अपने को कंजर्वेशन करना जरूरी है इन चीज़ों का, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से समझ के आए हैं पिछले वीडियो में कि नेचर जब तक है तब तक ह्यूमंस रहेंगे। सिर्फ ह्यूमंस के बलबूते पे पूरा का पूरा सिस्टम नहीं चलना, ठीक है। ह्यूमंस भी एक पार्ट है, सारी चीज़ें इंसेक्ट से लेकर वाइल्ड लाइफ तक, फ्लोरा फौना, एलिफेंट, वेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे प्लांट से लेकर ट्रीज तक, सब कुछ पूरे के पूरे नेचर के लिए और इस इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको सबको सहेजने की ज़रूरत है। सब बराबरी से चलेंगे तो नेचर बढ़िया से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको पहले तो ये समझना है कि इस नीड को, या फिर कहा जा सकता है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जरूरत ही क्यों है ना, कि भाई चल रहे हैं अब काट दिए तो काट दिए, तो ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सारी चीजें तो आपको पिछले वीडियो से क्लियर हो गई होगी, लेकिन इन दो पॉइंट्स को भी समझ लो। अगर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं तो उसकी मदद से हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर पाएंगे, है ना। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब ये जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, जिसके अंदर पेड़ पौधे पक्षी सब कुछ, इंसेक्ट वगैरह सब कुछ है, ह्यूमंस हैं, ये जो पूरी डाइवर्सिटी है, यानी कि इसके अंदर ये जो पूरी विभिन्नताएं हैं, इसको हम प्रिजर्व करके रख पाएंगे। जितने ज़्यादा डाइवर्सिटी इतना अच्छा, है ना। कोई इस चीज़ में हेल्प करेगा, कोई इस चीज़ में हेल्प करेगा, कोई इस चीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है, तो बढ़िया से हमारा नेचर चल पाएगा ना। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल, आपको पता होगा कि वाटर के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वाटर को नया करने में मदद करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मदद करते हैं। सॉइल के अंदर ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है उसको डिकम्पोज करते हैं, फिर से नया बनाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वापस से रिप्लेनिश करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एयर भी हमारी काफ़ी हद तक, प्लांट्स जो हैं पूरे के पूरे, हमारा पूरा इकोसिस्टम में जो प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, वो क्या करता है, हमारे पूरे इकोसिस्टम को बचाता है, पोल्यूशन से बचाता है, एयर को प्योरीफाई करता है, फिल्टर करता है, ताकि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके ऊपर सर्वाइव कर पाए, है ना। तो जब इतने सारे हम इकोलॉजिकल बैलेंस प्रिजर्व कर पाएंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम को हम प्रिजर्व कर पाएंगे, तभी तो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम अच्छे से चलेगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इसको भी हम प्रिजर्व कर पाएंगे अगर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। तो कैसे? ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग, ठीक है। जब जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, जब जेनेटिकली वेराइटी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो ब्रीडिंग करके, जैसे कोई इंडेंजर्ड हो रही है कोई सी स्पीशीज़, तो फिर उसकी ब्रीड करवा के हम उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं, फिर से उनके पॉपुलेशन को बैलेंस में लेके आ सकते हैं। समझ में आया, है ना। इसीलिए कंजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल इन ऑल आप ये समझ सकते हो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को हमको बना के रखना है ना, इसलिए कंजर्व तो करना पड़ेगा भैया। क्लियर है। कुछ एफर्ट्स कंजर्वेशन के लिए अब लगाए गए, ठीक है। थोड़े समय बाद हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों को, या फिर कुछ ऐसे लोग जो नेचर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे हैं, उनको ये समझ में आया कि यार हमको इसको बचाने की ज़रूरत है, इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। फिर वो उभर के आगे आए, उन्होंने आवाज़ आगे बढ़ाई, अपनी आवाज़ लोगों के सामने रखी, ठीक है, इस मुद्दे को मुद्दा बनाया, है ना, और डिमांड की कि एक पूरा नेशनल कंजर्वेशन प्रोग्राम होना चाहिए इंडिया लेवल पे, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जा सके, जिसके अंदर देखा जा सके कि कौन कौन सी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है ना। फिर अगर इंडेंजर्ड है तो उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उनको फिर से मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो जिन जिन लोगों को इस सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे करके जुड़ते चले गए, है ना। तो फाइनली एक प्रोग्राम बनाया गया, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, है ना। इसके अंदर क्या किया गया, जो
ऐसी स्पीशीज़ जिनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है ना, उनकी लिस्ट निकाली गई, ठीक है, उसकी लिस्ट निकाली गई और उनकी पूरी लिस्ट जो है वो मेंटेन की गई कि अच्छा ये स्पीशीज़ की पॉपुलेशन इतनी है, ये स्पीशीज़ की पॉपुलेशन इतनी है, इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे करके जब बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और सभी लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होने लगा, समझ में आने लगा, तो नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और जो अपने पार्क्स होते हैं, अलग अलग नेशनल पार्क्स हो रही है, ये बनाना शुरू किए गए, इनको प्रोटेक्ट करना शुरू किया गया, जो इलीगल हंटिंग पोचिंग होती थी उसको बैन करना शुरू किया गया ताकि ये जो स्पीशीज़ हैं इनको प्रिजर्व किया जा सके। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वॉज पब्लिश्ड, प्रोटेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग, हंटिंग को बैन किया गया, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट, जैसे ना बहुत सारी स्पीशीज क्यों खत्म होते जा रही थी, क्योंकि उनसे उनका हैबिटेट छीन लिया जा रहा था, जंगल काट दिए तो अब वो कहाँ रहेंगे, फिर वो ह्यूमंस के साथ में तो रह नहीं सकते, अब वो तो जानवर है ना, वो तो फिर तुमको आएंगे तो तुमको ही खा जाएंगे, ठीक है, तो उनको ह्यूमंस इधर रह नहीं सकते और ह्यूमंस के साथ में वो रह नहीं सकते और जो उनका हैबिटेट है उसको ह्यूमंस ने उखाड़ दिया है, तो फिर क्या करें, है ना। तो अब उनके हैबिटेट को सिक्योर करने की ज़रूरत थी कि जो उनका हैबिटेट है उसको मेंटेन किया जा सके ताकि वो अपने अपने एरियाज़ में रह सके, है ना, वहाँ पर सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के में जो ट्रेड होने लगा था उसको भी काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि लोगों को ना कहीं पर भी जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है ना वहाँ से फ़ायदा, अब जब भले जानवर से फ़ायदा मिले ना तो जानवरों से फ़ायदा लेने लगते हैं, ठीक है, जैसे वो जो जानवरों की खाल होती है, उनके टीथ होते हैं, उनके बोन्स होते हैं, अगर उससे कोई मेडिसिन बन रहा है, ठीक है, या फिर कपड़ा बन रहा है, जूता बन रहा है, कुछ भी बन रहा है ना, तो फिर उनका इलीगल ट्रेड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लीगली तो अलाउ नहीं है, तो फिर वो इलीगली ट्रेड करना शुरू करेंगे, उनको फिर मारने के लिए लेके जाएंगे, फिर उनका मीट जो है उसको भी सेल करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इलीगल है, जिसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, तो उसको भी क्या करना जो है वो शुरू किया जाने लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाना शुरू कर दिए गए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एट सेंटर, नेशनल एंड स्टेट लेवल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस एक्सेट्रा, है ना। तो ये कुछ ऐसा फिर धीरे धीरे करके रियलाइज होने लगे कि जब ये लिस्ट निकाली ना तो उसमें पता चला कि कुछ नंबर तो बहुत ही स्ट्रेजरिंग है, अभी नहीं ध्यान देते तो क्या पता ये सीधे एक्सटिंक्ट ही हो जाते, है ना। तो फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग लॉज निकालना शुरू किए गए, है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाना शुरू किए गए ताकि ये जो थ्रेटन्ड स्पीशीज है इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे कि टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया। टाइगर की तो भैया ऐसी स्थिति हुई ना कि टाइगर क्या है, अपना ये जो पूरा वेब है ना, इकोलॉजिकल वेब, उसके अंदर टाइगर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, टॉप मोस्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब अगर टाइगर ही नहीं रहेंगे तो हमारा वेब तो पूरा टूट जाएगा, ठीक है, तो अब ये वेब हम टूटने दे नहीं सकते। अब जब ये इसी बीच जब ये प्रिजर्व लिस्ट की बात होना शुरू हुई थी कि भैया प्रिजर्वेशन करना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है इन स्पीशीज़ को, तभी पता चला कि हमारे यहाँ पे टाइगर का जो नंबर 55,000 तक का हुआ करता था वो अब 1,000 के अराउंड ही रह गया है ना। तो सारे लोग घबराए कि भाई ये कैसे काम चलेगा, ये तो एकदम 1,000 पे ही हो गया। और इवन ऐसा देखा जाता था कि नेपाल और इंडिया वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसकी 2/3 पॉपुलेशन तो नेपाल और इंडिया में ही रिसाइड करती थी, ठीक है। तो फिर जब ये ऐसा हुआ ना तो लोगों को पता चला कि यार यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हैं, तो फिर लोग क्या करने लगे थे, यहाँ पे हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेड इनका यहाँ से करना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो ये कारण की वजह से टाइगर का नंबर है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। अब इस नंबर को वापस से बचाने की ज़रूरत थी, इसलिए क्या लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। इन 1973 द अथॉरिटीज रियलाइज दैट टाइगर पॉपुलेशन हैज dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of century, ठीक है। सेंचुरी के टर्न पे जो कभी 55,000 हुआ करती थी वो अब 1800 पे आके रह गई थी।
किस कारण से, क्या रीजन है? पोचिंग ऑफ ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, यूज ऑफ देयर बोन्स फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन वर मेजर थ्रेट। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? टाइगर की स्पीशीज क्यों कम होते जा रही थी? क्योंकि एक तो लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, जंगल काटने लगे थे। अब टाइगर्स तो जंगल में ही रहेंगे, ठीक है, नदी नालों में तो रह नहीं सकते, ठीक है। अब जंगल काटने लगे तो फिर वो कहाँ रहे? उनका हैबिटेट छीनता जा रहा था। साथ ही साथ में टाइगर्स को खाने के लिए घास फूस नहीं चाहिए, टाइगर्स को खाने के लिए दूसरे एनिमल्स चाहिए, तो उनको वो जो बेस है, एनिमल का बेस, वो भी नहीं मिल रहा था। प्रे धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, है ना, उनकी शक्ति कम होते जा रही थी इनको शिकार करने की भी, और शिकार भी कम होते जा रहा था, ठीक है। और ये जो टाइगर है, लोग भी टाइगर के पीछे पड़ चुके थे कि मतलब बढ़िया इनकी स्किन को बेचेंगे तो खूब पैसा मिलेगा, इनका बोन बेच के जो मेडिसिन वगैरह बनता है उसको बेचेंगे तो खूब पैसा मिलेगा। ऐसे करके टाइगर का शिकार लोग करने लगे थे, ठीक है। तो हंटिंग करने लगे थे, पोचिंग करने लगे थे, इलीगल ट्रेड करने लगे थे, स्किन के लिए ट्रेड करने लगे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन क्या होने लगी? डिक्रीज होने लगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हमको पता चली भैया, जब हमको पता चला कि टाइगर का नंबर गिर गया तो फिर लोग सोचने लगे ना कि ऐसा क्या हुआ कि टाइगर का नंबर गिर गया है। तो जब ये प्रॉब्लम पता चली तो फिर प्रॉब्लम पता चलेगी, उसी के हिसाब से सोल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो सोल्यूशन फिर बहुत सारा कुछ जो है वो निकाला गया कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका हैबिटेट बनाया जाए, नेशनल पार्क बनाया जाए, कुछ जगह रखी जाए जहाँ पर सिर्फ टाइगर ही रहे, और उनके हिसाब से जो प्रे वगैरह है उनका पूरा हैबिटेट बनाए, है ना। वहाँ पर ह्यूमंस एक्टिविटीज़ अलाउड ना हो, है ना। उन एरियाज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उन एरियाज़ को प्रोटेक्टेड बना दिया गया, है ना। ब्रीडिंग करवाना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू की गई टाइगर्स की, ठीक है, ताकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़े। फिर वो जो कब्स थे, जो बच्चे थे टाइगर्स के, उनको भी उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना जो है वो शुरू कर दिया गया कि भैया ध्यान रहे, धीरे धीरे वो बढ़े, ऐसा ना हो कि बच्चे पैदा हुए और वैसे के वैसे ही मर गए, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, हेल्थ इश्यूज़ के कारण। तो उनकी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया गया, ठीक है। मतलब अगर वो प्रे नहीं कर पा रहे, शिकार नहीं कर पा रहे, तो फिर जंगलों में मीट डालना शुरू किया गया ताकि उनको प्रॉपर खाना जो है वो मिलता रहे, ठीक है। तो मतलब करते ही नहीं, शुरू में पोचिंग ही नहीं करते, शुरू में थ्रेटनिंग करते ही नहीं, ले लेके जाते ही नहीं, तो फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। पर बस वही हम लोग को ना, बस जहाँ फ़ायदा मिल रहा है वहाँ से फ़ायदा ले लो, और फिर जब पता चलता है कि अरे यार ये नहीं रहेंगे तो फिर नुकसान होगा, तो फिर हम भिड़ते हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो इतनी गलतियाँ करना ही क्योंकि फिर वापस से उसको ठीक करने में मेहनत लगानी पड़े, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया कंजर्व करने के लिए, और ऐसे सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर ही नहीं, बहुत सारी स्पीशीज़ जो ख़त्म होने की कगार पर थी उनको ठीक करने के लिए या फिर पॉपुलेशन वापस से बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाए गए थे। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के कुछ ही कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान दिया जाए, धीरे धीरे रियलाइज होने लगा ना कि ये मिस्टेक जो है वो बड़ी है, ठीक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, ट्रबल हो जाएगा। तो बाकी सारे लोगों के ऊपर भी, मतलब बाकी सारी जो पॉपुलेशन है, यानी कि एनिमल्स की पॉपुलेशन या फ्लोरा है, उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो फिर इन प्रोजेक्ट्स को और बड़ा बनाया गया। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। अब इवन इंसेक्ट्स को भी कंजर्वेशन प्लानिंग में लाने की शुरुआत की गई कि इंसेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना है, इनकी भी पॉपुलेशन ऐसा ना हो कि कम हो जाए, है ना, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हनी है, अगर हनी चाहिए तो फिर उसके लिए क्या चाहिए कि भैया अपनी हनी भी चाहिए, हनी भी खत्म हो गई तो हनी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly had been added to the list of protected species। ये जो नाम मैंने अभी पढ़े, इनको प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट में डाला गया इस एक्ट के तहत, है ना, इसके अंदर डाला गया। और 1991 में सबसे पहली बार प्लांट को भी ऐड किया जाने लगा। शुरुआत में सिर्फ 6 स्पीशीज प्लांट की ऐड की गई थी प्रोटेक्टेड स्पीशीज में, और अब काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज जो है वो ऐड कर दी गई है प्रोटेक्टेड स्पीशीज के लिए, जिससे हमको मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं। अब देखो ये जो नाम है ना, ये जो नाम दिए, ये भी ऐसे नाम है जिसका हमको लगता है कि इनसे हमको फ़ायदे होंगे, अगर ये ख़त्म हो जाएंगे ना तो हमको नुकसान होंगे, इसलिए हमने उनको ऐड किया है। ह्यूमन ना बहुत मतलबी होते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब सारी स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है हमें ना पता चल रहा हो और बैकग्राउंड में दूसरी स्पीशीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना। तो अगर वो एग्जिस्ट कर रही है नेचर में तो कुछ ना कुछ तो काम लेके आई है, बिना मतलब के भगवान ने किसी को भी नहीं भेजा, ठीक है। तो सभी को साथ में, मतलब उनको बर्बाद करो ही क्यों कि फिर वापस
से तुमको मेहनत करनी पड़े उनको वापस से ठीक करने में, ठीक है। सबको रहने दो ना, सब सर्वाइव करे बढ़िया से, किसी का हैबिटेट बिगाड़ो ही मत, है ना। तुम भी रहो वो भी रहेंगे तो दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है। और फिर अगर गड़बड़ हो तो फिर ऐसे तो सुधारना तो पड़ेगा, क्योंकि फिर अपने जान पे बन के आ जाएगी, ठीक। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरीके के कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो है वो लाए गए, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स लाए गए ताकि इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके और फिर से इनका नंबर, इनकी पॉपुलेशन मेंटेन की जा सके, है ना, ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बनी रहे। क्लियर है क्यों कंजर्वेशन किया जाना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए और किस किस तरीके से कंजर्वेशन किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। तो ये जो सारे स्लाइड्स है ना, इनका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना। देखो मैं हट गई थी, अभी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट इनका, ठीक है। स्क्रीनशॉट इनका अच्छे से ले लेना ताकि आप अच्छे से आंसर जो है वो लिख पाओ। बाकी जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आएंगे इन चैप्टर्स के रिलेटेड तो मैं आपको आंसर राइटिंग भी अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है। उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना, अभी कंसेप्ट अच्छे से समझने पर ध्यान दो और इन चीज़ों को रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो ताकि आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर एकदम दिल से लिख पाओगे। क्लियर है। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वेबसाइट पे भी हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है, किंडरगार्टन से लेकर 12 तक, NTSC, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको 2 वीडियो देखकर या 2 चैप्टर्स कंप्लीट करके हम कोई सब्सक्रिप्शन या पैकेज की डिमांड नहीं करते, बढ़िया से फ्री में आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो और खूब लाइफ में एक्सेल कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो और अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। कभी भी ऐसा ना लगे कि यार थोड़ी और पैसे होते तो ऐसी कोचिंग कर लेता या वैसी कोचिंग कर लेता, ठीक है। वो जो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा पैसे देकर, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी अब हमारे पेजेस अवेलेबल है, चैनल्स अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहें, है ना। मिस मत करना, अच्छे से सारी चीज़ें करते रहना, चलते रहेगी सारी चीज़ें की जो है टॉपिक वाइज वीडियोस, कंप्लीट वीडियोस, 1 शॉट वीडियोस, सब कुछ, MCQ, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी कुछ अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हो। बढ़िया से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर और मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूट्यूब पर भी सभी दूर सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।